हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपको आर्मी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक आदमी 20 आम को 89 रुपये में ख़रीदा और 36 आम वो कितने रुपए में ख़रीदेगा। तो आपको मालूम है कि 20 आम को वो 89 रुपये में ख़रीदता है। तो एक आम को तो 89/20 आ गया। इसी प्रकार फिर बोला 36 आम को, तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल कर दिया, इससे काट दिया, 4 से 4 पंचे 20, 4 9 36। अब इसका क्या करेंगे, आप मल्टीपल कर देंगे। तो जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये क्या है 89 है। तो 89 में जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 801/5। इसका डिवाइड कर देंगे तो 162.5 रुपये आ जाएंगे आपके पास। इसी प्रकार से आपका अगला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बोला एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है। तो आप जानते हैं टोटल अंक कितने हैं इसके, 75 है, और लाता कितना है 60 है। तो इसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीपल कर देंगे। परसेंटेज लाने के क्या करते हैं आप, 100 का मल्टीपल कर दिया। अब इसको 25 से काट दो, 25 से 75, 25 चौको 100, 3 से इसको काट दिया, 3 दूनी 6, 0। तो कितना आ गया हमारे पास 80% वो अंक प्राप्त करता है। लिखा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर दे रहा है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। तो आप जानते हो इसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू πr²। तो ये एरिया कितना है 154 दे रहा है। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीपल r²। ये से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7 आ गया। तो r² इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 × 7, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ गई। अब आपको निकालना क्या, इसकी परिधि निकालनी है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो 2π का मतलब 22/7, r का मतलब क्या है 7। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 44 मीटर। इसी प्रकार से आपका अगला है एक आयत की लंबाई चौड़ाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इक्वल टू L × B। तो ये कितना आ जाएगा 8 × 4, तो कितना आ जाएगा 8 चौको 32 मीटर स्क्वायर। अगला दिया गया है आपको, इसमें जो एलसीएम है वो शॉर्ट तरीके से करा रहे हैं। अब आप जानते हैं ये 64 है, तो 64 को तुम क्या लिख सकते हो 2⁶ लिख सकते हो। अब इसको हमने तोड़ दिया 96 को, तो 96 को आपने क्या लिख दिया 2⁵ और 3 लिख दिया कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 3 का गुणा करोगे तो क्या 96 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपने 72 को तोड़ दिया। 72 क्या होता है 8 × 9, तो इसका मतलब 8 को क्या ले सकते हो 2⁵3, और 9 को क्या ले सकते हो 3⁵2। अब इसके बाद में आपके पास क्या आता है 48 आता है। तो 48 को क्या ले सकते हो 16 48, यानी 2⁵2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2⁵4 × 3। तो अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 की पावर क्या कर दिया आपने 6 लिख दिया। और 3 की पावर बड़ी देखेंगे, 2 की पावर बड़ी देख ली, अब 3 की पावर बड़ी, 3 की पावर बड़ी क्या है 3 की पावर 2। तो कुल मिला के 2 को 6 बार लिखेंगे तो कितना आ जाए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 64 और मल्टीपल 9 आ गया। अब इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे। जब इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 500 चौको 36, 576 आपका एलसीएम आ जाएगा। 9 चौको 36 के 6 और 9 6 का 54, 54 55 56 57 ये आ जाएगा। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दे रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं एरिया क्या होता है πr² होता है। बट यहाँ पर क्या दिया गया है कि अर्धवृत्त बोला, तो इसका मतलब उसको क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या दे रहा है 42 मल्टीपल 42। तो ये से आपने काट दिया, इसे 7 × 42, ये कट गया, 2 से ये काट दिया, कितना आ गया 11 आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे कि 42 मल्टीपल कितना आ गया 42 मल्टीपल 6
मल्टीपल 6 मल्टीपल 11। अब इन सब का आपको मल्टीपल करना है, तो क्या करते हैं कि अब देखो इसका से मल्टीपल कर दिया तो 42 मल्टीपल ये 66 आ गया। अब देखो जैसे मान लो आपका इसका मल्टीपल आ गया, तो अब क्या करेंगे 66 मल्टीपल और 42 जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2772। अब एरिया पूछा है, इसका मतलब ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगला है इसी प्रकार से कह रहा है कि एक संख्या का 70% 210 के बराबर। अब देखो 70% है ये, तो 70% किसके बराबर है 210 के, तो 1% 70 200/70 आ गया। कितना आ गया 7 3। अब जानते हैं 100% निकालना, तो 100 का मल्टीपल इधर किया और 100 का मल्टीपल इधर किया, यानी कि 100% उसको कितने बनेगी 300 अंक की बनेगी। इसी प्रकार से आपका अगला है अंडर रूट लगाया, पॉइंट लगाया 0 1। जब पॉइंट हटाते हैं तो 2 0 लग जाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा, और ये किसका हो गया 10 का हो गया। तो आप जानते हैं 1 0 है, इसका मतलब 1 अंक पे ये पॉइंट लग जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है कह रहा है कि 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए कि ताकि जो योगफल है वो क्या है 8 आ जाए। अब हमने लिख लिया 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए कि 1/8 हो जाए। तो आपने क्या कि इसको उस साइड ले गए, तो x/5 = 1/8 1/8 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा। तो इसको उस साइड ले गए तो क्या गया 8 - 1/5। तो अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा x/5 = 8 × 45 - 1/5। तो ये से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39, यानी कि 39 बार हम उसको प्लस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, अब देखो ये पावर इसमें लगी हुई है, तो इसका मतलब ये इसमें क्या हो जाएगा पावर में मल्टीपल 16 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखो ये दे रहा है, तो ये आपको पता है ये किसका होता है 15 × 15 और ये 17 × 17। तो वर्गमूलों के पेयर बना के ये क्या आ गया 15/17 आ गया। अब अगला आपसे पूछा है कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या है यदि उसकी परिधि 540 है। तो आपको पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr और सरकमफ्रेंस क्या दे रहा है 540 2 लिख दिया 22/7 लिख दिया और r निकाल दिया। तो आप क्या करेंगे कि 540 × 7/2 × 22। अब आप इसको 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे कितना 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 0 आ गया। अब फिर अगर 2 से काटना चाहते 2 1 9 2 2 3 6 2 5 10 और ये क्या आ गया 11 आ गया। तो इसकी रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी r कितना आ गया 135 × 7/11। तो इन्होंने पूछा भी क्या उसकी त्रिज्या ज्ञात करना था। अब इसका मल्टीपल कर देंगे, तो जब इसका मल्टीपल करेंगे इसका मल्टीपल करेंगे 135 × 7 तो कितना आ जाएगा 945/11। अब 11 का आपने क्या किया डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आ जाएगा 85.90 लगभग समथिंग में आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कोण होता है। तो अधिक कोण जो होता है वो हमेशा क्या होता है 90 से ज़्यादा होता है और 180 से
कम होता है। अगला है आपका कि इन्होंने बोला है कि एक आयताकार है, उसका हमने क्या कर दिया, आयत को अगर आधा कर देते हैं, जैसे ये हमने आयत ले लिया, इसको हमने आधा कर दिया। तो पहले हमने क्या किया कि अब बोला कि प्रत्येक वर्ग का परिमाप, जब इसको आधा किया, आधा कर दिया, तो अब ये कि एक ये वर्ग बन गया, एक ये वर्ग बन गया। तो कह रहा है इसका जो परिमाप आएगा 4a वर्ग का परिमाप 4a = 36, तो a = कितना आ गया 9, यानी वर्ग में क्या ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। इस प्रकार इसमें भी 9, ये हो गया, ये 9 हो गया और ये 9 हो गया। तो अब देखा जाए उसकी जो लेंथ है, लेंथ तो बढ़ गई उसकी, कितनी 9 + 9 18 आ गया, और ब्रेथ कितनी आ गई 9 आ गई। तो अब इसको पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो अब जानते हैं इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप P = 2l + b। तो परिमाप क्या है, 2l कितना है दे रहा है 18 + 9, तो जोड़ देंगे 9 8 17 और ये 2 का मल्टीपल कर दिया तो कितना 7 दूनी 54 मीटर उसका परिमाप आ जाएगा।